निर्यात में डिमांड नहीं देखने को मिल रही है, क्या भाव 50 पैसे होगा या फिर 25 रुपये किलो तक भाव जाएगा। ऐसे भी काफ़ी कमेंट थे दोस्तों, और कमेंट ऐसे भी थे कि किसान से बड़ा सट्टेबाज दुनिया में कोई नहीं है। इसके बारे में चर्चा होगी। बाकी प्याज की और लहसुन की दोनों जिनसों की तेजी मंदी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, क्या आगे स्थिति इन दोनों जिनसों की देखने को मिल रही है। तो बने रहे वीडियो के साथ में, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे भूल सकते हो और छोड़ भी सकते हो। लहसुन बिका है दोस्तों इंदौर मंडी में 27 तारीख को 4300 रुपये तक, और कुछ लोट 3500 भी बिके हैं। और क्या भाव आगे भी ऐसे देखने को मिलेंगे या फिर लहसुन के भाव डाउन रहेंगे, क्या लहसुन की स्थिति आगे देखने को मिल रही है। और प्याज में भी कुछ ऐसी स्थिति है या प्याज में हमें हाथ झाड़ने पड़ जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश बॉर्डर से जो रिपोर्ट निकल के आई है निर्यात की 27 अगस्त की, वो किस प्रकार से है। टोटल ट्रकों का एक्सपोर्ट किया गया 125 ट्रकों का टोटल एक्सपोर्ट किया गया 27 तारीख को, जिसमें गोजडांगा बोमरा बॉर्डर से 21 ट्रकों का एक्सपोर्ट हुआ और 84 ट्रकों का हमें बैलेंस देखने को मिला। इस बैलेंस के आंकड़े से आप ये हिसाब लगा सकते हो दोस्तों कि कितनी डिमांड यहाँ पे बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। वहीं पे भाव की बात करें तो नासिक में, एमपी में और साउथ में तीनों के भाव में ही लगभग 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मध्य प्रदेश का प्याज जहाँ पे 22% तक बिका है, वहीं पे नासिक का मीडियम मोटा 28% तक देखने को मिला, और साउथ में भी लगभग 3% की नरमी देखने को मिली। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो आइडिया कि कितना यहाँ पे हमें डिमांड जो है बांग्लादेश से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की भी कुछ चर्चा करेंगे और चाइना की भी चर्चा करेंगे कि वहाँ से भारत में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही है, वो भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो साल है बाकी सालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्याज के बीज के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो प्रशांत का, पंचगंगा का, एलोरा का, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख ही रहे हो, 8208382271। बेस्ट क्वालिटी की गारंटी है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको सभी प्रकार के बीज यहाँ पे मिलेंगे। बाकी अगर आप थोक में लेते हो तो और भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। भाव आपको कांटेक्ट करने के बाद ही पता लगे, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से और अलग अलग कितना आप डिमांड कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे भाव देखने को मिलेंगे। सारे प्रकार के बीज अच्छी क्वालिटी के साथ में यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अभी जाइए और अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए अगर आप चाहते हो प्याज के बीज की अच्छी गारंटी, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। चलिए ये तो हो गई दोस्तों प्याज की निर्यात की बातें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान से क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। पाकिस्तान से रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि पाकिस्तान में बाढ़ आई है जिसका फ़ायदा भारत को मिल सकता है। काफ़ी एरिया में यहाँ पे बाढ़ का माहौल बना है, जिसकी वजह से प्याज की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने अपने पैर पसारे हुए थे, जिन जिन देशों में जहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा था, वहाँ पे भारत के लिए वो अच्छा मौका है। भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। बांग्लादेश में तो हो ही रहा है, उसके साथ में बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पाकिस्तान ने सस्ते दाम के ऊपर प्याज उपलब्ध कराई हुई है, वहाँ पे भारत के पास में मौका है। दूसरा, चाइना भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, भारत से भी बड़ा एक्सपोर्टर यहाँ पे चाइना है प्याज का। लेकिन चाइना में अब सूखा पड़ा हुआ है, उसमें लगभग 60 से ज़्यादा नदियाँ जो हैं चाइना में वो पूरी तरह से सूख चुकी है। फसल भी ख़राब हो रही है, नई फसल भी उगने का नाम नहीं, मतलब अगली जो फसल आ रही है उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसका फ़ायदा अब भारत ले सकता है। चलिए ये तो होगी दोस्तों पाकिस्तान की और चाइना की बातें। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों नाफेड के प्याज के बारे में। क्या नाफेड प्याज का जो भंडार उसने किया हुआ है 2.5 लाख मीट्रिक टन, वो क्या निकालेगा, उसके निकालने के बाद क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन में कहूँगा, 2.5 लाख मीट्रिक टन जो प्याज है हमारी, अगर सभी मंडियों को कैलकुलेट करके वो 2 दिन की भी आवक नहीं है। इससे आप आइडिया लगा रहे हैं भारत जो है 2 दिन में इतनी प्याज की खपत कर लेता है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर नाफेड ने पूरा प्याज एक साथ भी निकाल दिया तो घबराना नहीं है, 2 दिन में वो खपत पूरी हो जाती है। तो नाफेड प्याज निकाले ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब प्याज वो निकालता है और जो खबरें आती है उसकी वजह से बाज़ार 1-2 रुपये ज़रूर टूटता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इससे घबराना नहीं है, बाज़ार 1-2 रुपये टूटेगा लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टॉक का प्याज के बारे में। तो स्टॉक जो है इस बार जो मंडियों में हमें आवकें देखने को मिल रही है और पहले जो आवकें आई हैं उस सभी से को कैलकुलेट करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये है दोस्तों कि अभी भी किसान भाइयों ने, व्यापारियों ने, स्टॉकिस्ट ने अपनी प्याज को पूरे तरीके से नहीं निकाला है। वही हाल दोस्तों लहसुन का भी देखने को मिल रहा है। लहसुन में उत्पादन बम्पर हुआ है इस बार दोस्तों, जिसका नतीजा किसान भाई भुगत रहे हैं।
अपने जो लहसुन है उसको नदियों में भी फेंक रहे हैं, बहवा रहे हैं, ऐसे ही तालाब में फेंक रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भाव नहीं है। 50 पैसे भी भाव यहाँ पे लहसुन का नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका जो भाड़ा है गाड़ी का वो भी नहीं निकल पा रहा है। उसका असर ये है दोस्तों कि किसान जो है अपनी फसल को, लहसुन को फेंकने के ऊपर मजबूर है। वहीं पे प्याज की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, प्याज जो है अभी भी किसान भाइयों के पास, स्टॉकिस्ट के पास 40 से 50% बचा हुआ है। नई प्याज आने में थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो सकता है दोस्तों, लेकिन नई प्याज जो आ रही है उसमें इस बार बुआई जो है थोड़ी सी पिछले इस बार से कम है, जिसका नतीजा हो सकता है कि हमें देखने को मिले भाव में थोड़ा सा उछाल नई प्याज में। लेकिन दोस्तों अभी जो पुरानी प्याज है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। गर्मी वाला जो प्याज हमने अभी स्टोर करके रखा हुआ है, हालत ख़राब हो चुकी है, पानी छोड़ रहा है। एक वीडियो यहाँ पे वायरल हुआ था लगभग एक हफ्ते पहले कि किसान भाई ने जो लगभग 2-4 एकड़ की प्याज है पूरी तरह वो ख़राब हो गई, उसको फेंकने के ऊपर मजबूर हो गया था। लगभग 2 लाख का खर्चा वहाँ पे उसको देखने को मिला था। तो ऐसी स्थिति सभी किसानों के साथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी 50% किसानों की प्याज बिल्कुल ख़राब होने की कगार के ऊपर आ चुकी है। स्टॉकिस्ट भी इसी आलम पालम में अपनी जो प्याज है उसको निकाल के मंडियों में लेके आ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि मंडियों में बम्पर आवके आ रही है। इंदौर मंडी की अगर हम बात करें, ये सिर्फ उदाहरण मैं इंदौर मंडी का दे रहा हूँ, लेकिन स्थिति जो है लगभग सभी जो मंडियाँ हैं उन सभी की ऐसी स्थिति है, बम्पर आवके हो रही है। इंदौर मंडी में 1.25 लाख तक की आवके प्याज की देखने को मिली थी। नतीजा ये हुआ कि लगातार पिछले एक हफ्ते से लगभग 3 से 4 रुपये तक प्याज के भाव टूट चुके हैं और काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक कमेंट यहाँ पे है दोस्तों कि प्याज यानी कि किसान से बड़ा सट्टेबाज दुनिया में नहीं है। ये कमेंट मेरे पास आया था, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसान जो है अगर उसको लगता है कि इस बार मुझे प्याज का अच्छा भाव मिला है, तो उसके पास जितने भी खेत हैं, जितने भी बीघे हैं, उन सभी में अगली बार वो प्याज ही बो देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि बम्पर उत्पादन होगा और भाव जो इस बार आपको मिला है ऐसा ही भाव देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग एक सजेशन मेरे पास में ये है दोस्तों आप सभी के लिए कि आप अपनी प्याज को जितना भी आपको बोना है, जितना भी इस बार आपने बोया है उसका आधा बोइए। अगर आपने 10 बीघे में प्याज लगाई है तो इस बार 5 बीघे में लगाइए, और जो कमाई है आपको 10 बीघे के बराबर ही हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों प्याज की जो कमी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगी और भाव में अच्छा मिल जाएगा। स्थिति जैसे कि इस बार लहसुन की हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बम्पर उत्पादन हो जाए और हमें भाव ना मिल पाए। बाकी किसान को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, यानी कि मजबूत होना पड़ेगा और अपने आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। उसको जो भाव जो है उसका, अगर प्याज का 30 रुपये से कम बिक रहा है तो उसको नहीं बेचनी है। वहीं पे लहसुन में 50 रुपये से कम उसको भाव मिल रहा है तो नहीं बेचनी है। ये थोड़ा सा उसको निर्णय करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले दिनों में हमें अच्छा प्याज का भाव और लहसुन का भाव मिल सके। हालांकि जब ये मुहिम चली है महाराष्ट्र में, ये थोड़ा सा पहले चलनी चाहिए थी, क्योंकि अब किसानों की प्याज खराब होने की कगार में है। इसलिए किसान भाई जो है मुहिम का हिस्सा ना बन के प्याज को मंडियों में लेके आ रहे हैं, जो कि वो जो आंदोलन चला है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं निष्कर्ष आपको बता देता हूँ कि प्याज का और लहसुन की क्या स्थिति बन सकती है। तो प्याज में दोस्तों हमारे पास में 2 महीने का समय है, उसके बाद नई प्याज की आवकें शुरू हो जाएगी। इन 2 महीने में जो गर्मी वाला प्याज है, हालांकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग ख़त्म होने वाला है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही हमें जो पुरानी प्याज है यानी कि गर्मी वाली उसको बेचना है। नवंबर से नई प्याज के आगमन शुरू हो जाएगा मंडियों में। तो 2 महीने में अच्छी बम्पर आवकें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सब स्टॉकिस्ट और किसान अभी भी उनके पास 40 से 45% तक प्याज बचा हुआ है। सभी निकालने की कोशिश करेंगे, आवकें ज़्यादा रहेगी और भाव नहीं मिलेगा। अभी जो भाव हमें देखने को मिल रहा है ऑन एन एवरेज 10 से 12 रुपये के आसपास लगभग सभी मंडियों में कह सकते हो कि टॉप भाव जो है सुपर माल का देखने को मिल रहा है। तो यही भाव हमें आगे देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी है। अब आपको आपकी प्याज बेचनी है नहीं बेचनी है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपना खुद का निर्णय लेना है कि प्याज को बेचना है नहीं बेचना है। टुडे मंडी रेट ने भाई आप ये मत सोचना कि टुडे मंडी रेट ने तेजी मंदी रिपोर्ट दी है, बोला है कि प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको खुद का निर्णय लेना है। बाकी लहसुन की बात करें तो लहसुन में बम्पर उत्पादन है इस बार, और लहसुन की स्थिति भी अच्छे जो टॉप माल है दोस्तों, डबल पट्टी वाले और अच्छा जिसका जो पर्दा अच्छा है मजबूत है, उसमें भाव अभी भी है 35 रुपये 40 रुपये तक मिल सकता है। अगर वो वाला लहसुन आपके पास में है तो थोड़ा सा करके उसको निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, 1-2 महीने में निकाल दीजिए उसको पूरा। ज़्यादा दिन तक उसको रखने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वज़न भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और अगर भाव बढ़ता है और वज़न कम हो गया तो बात हमारी वही पे जाके रुकती है।
तो ये कुछ निष्कर्ष है, प्याज का भाव नहीं बढ़ेगा अगले 2 महीने तक, ये मैं आपको बता देता हूँ। और लहसुन में थोड़ी सी हो सकता है कि तेज़ी आपको देखने